Trouble Zia, let's begin with a breaking update coming in from Vadodara's Kareli Bagh area, where a tragic incident unfolded as a car driven recklessly by a alleged drunk law student collided with multiple vehicles. This reckless road rage resulted in the death of a woman and left 4 others injured. The driver, who has been identified as Rakshit Chaurasia, a law student hailing from Varanasi, has been apprehended by the police. Authorities have confirmed that this is a case of drunk driving, and this is the reckless, intoxicated law student. How he behaved also after the accident that has been reported has been going viral online. His friend, who gets out of the car and flees while pinning the blame on the accused, Rakshit, who was then seen getting out of the car and abusing loudly. And after abusing, he's then heard chanting. Even when it comes to the entire sequence that it unfolded, he's been seen chanting Om Namah Shivaya. And that is what it has unfolded on the streets there of Vadodara when this incident that has been reported, a case of drunk driving. You say पागल है अंदर करो अंदर मेरा कुछ नहीं है वो चला रहा है क्या हुआ मेरी पकड़ी रखो। हितेन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। हितेन, इस मामले के बारे में जरा बताइए। एक तो गाड़ी गलत तरीके से और इतनी स्पीड पे चल रही है और बाकी और गाड़ियों को भी टक्कर मारते हुए नजर आ रहा है इस वीडियो में, और इस एक्सीडेंट के बाद बताया जा रहा है कि एक महिला की जान भी चली जाती है, कई और लोग घायल भी हो जाते हैं। अब पकड़ा गया है ये इंसान, कौन है ये और आखिरकार इसने क्यों किया? अब बिल्कुल देखिए, पूरी तरह से नशे में धुत था। हालांकि बड़ौदा पुलिस का कहना है कि जब युवक को भी गिरफ्तार किया गया वो उस वक्त पूरी तरह से नशे में धुत था। रक्षित चौरसिया नाम बताया जा रहा है, लॉ स्टूडेंट था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, बनारस का रहने वाला है, जो बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा आया हुआ था, लेकिन अपने फ्रेंड प्रांशु चौहान जिसकी गाड़ी थी ये, उसके साथ वो निकला हुआ था देर रात नशे में धुत होकर। उसने करीब 100 की स्पीड पे ये गाड़ी चलाई, उस वक्त ये हादसा हुआ है। हालांकि हादसे में सिर्फ 4 नहीं बल्कि प्राइमरी रिपोर्ट में पुलिस ने 4 घायल बताए थे, लेकिन जो अब जानकारी आ रही है, पुख्ता जानकारी, उसके मुताबिक 7 लोग घायल हुए हैं। रक्षित को उसी वक्त गिरफ्तार कर दिया गया था। उसका जो फ्रेंड प्रांशु जिसकी गाड़ी वो चला रहा था, उसके पिता के नाम पर गाड़ी थी, वो मौके से फरार हो गया था, लेकिन उसे भी देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पुलिस मेडिकल कराने के बाद जांच में जुटी है, पूछताछ में जुटी है कि आखिरकार इस तरीके की हरकत उसने क्यों की। लेकिन वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है, जैसे ही हादसा होता है उसके बाद उसे किसी भी प्रकार का कोई अफसोस नहीं था। वो गाड़ी से उतरकर सीधे चिल्लाना शुरू कर देता है, अनदर राउंड, और एक लड़की का नाम भी वो चिल्लाता नजर आता है। उसके बाद जब लोगों ने उसको पकड़कर मारने की कोशिश की तो वो ओम नमः शिवाय चिल्लाना शुरू कर दिया और जताने की कोशिश की कि वो हिंदू है। इस तरीके की हरकत वो करता नजर आ रहा था। हालांकि ये हादसा उसने क्यों किया, नशे में धुत होकर इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चलाई, उसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस जांच में जुटी है। जैसे ही हादसा हुआ था देर रात, बड़ौदा पुलिस के जितने भी आला अधिकारी है वो खुद मौके पर पहुंचे थे, ज्वाइंट कमिश्नर मौके पर पहुंचे थे, जिनका ये कहना था कि आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है, अब आगे की जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये है कि भाजपा के नेता तक मौके पर पहुंचे। बीजेपी जो सांसद है बड़ौदा के, वो खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने आज रंगोत्सव का ऐलान किया था, होली का ऐलान किया था, वो कार्यक्रम तक रद्द कर दिया हादसे को देखते हुए, क्योंकि एक महिला की मौत हुई है, 7 अन्य जिसमें 2 छोटी बच्चियां हैं जो इस वक्त सयाजीराव अस्पताल में गंभीर हालत में अपना ट्रीटमेंट करा रही है। पुलिस का कहना है कि कड़ी धाराएं लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई जो इस युवक के खिलाफ की जाएगी। बताया जा रहा है ये इंसान जो
ये लॉ स्टूडेंट बताया जा रहा है. As far as this incident that has now been reported in Vadodra's Kareli Bagh area, he's now been taken into custody, but just shows the kind of behavior, how recklessly first he was driving the vehicle, colliding with multiple vehicles in front of him, killing one woman and resulting also in the injuries of others as well. Just take a look. You're sick. पागल है अंदर करो उधर मेरा कुछ नहीं है वो चला रहा है क्या हुआ मेरी तीन जन मर गए तेरी वजह से. पकड़ी रखो. पागल है अंदर करो उधर मेरा कुछ नहीं है वो चला रहा है. क्या हुआ मेरी तीन जन मर गए तेरी वजह से. पकड़ी रखो. So as far as such reactions that have now been coming up on social media, people have been taken up with this video going viral. As far as both of them, both the driver and the person who was sitting alongside, have now been taken into custody. And this man who has been identified as Rakshit Chaurasia is a law student who hails from Varanasi. He's now been apprehended by the police. However, in all, about 7 people unfortunately have received injuries and one woman has lost her life, and authorities have confirmed that this is a case of drunk driving. हितेन के पास अगर वापस जाते हुए इस पूरे मुद्दे पर जो ये वीडियो हम देख रहे हैं किस तरीके से वायरल भी जा रही है, we'll just listen into a reaction that is now coming in as far as how reckless and intoxicated this law student has been behaving after this accident. ये कारेली बाग वाला मेन रोड है और यहाँ पे गाड़ी वाला या पता नहीं वो ड्रिंक एंड ड्राइव में ही 100%, क्योंकि मैं तो वहाँ पे जाके आया, उसका अभी हालत भी नहीं था बोलने का पुलिस स्टेशन में. हम लोग कारेली बाग पानी की टांके के नीचे वहाँ पे खड़े हुए थे फ्रेंड्स, और हमको कट मार के वो निकला है. ऐसा है तो आप सीसीटीवी कैमरा जो कारेली बाग पानी की टांकी के पास जो 4 रास्ता है वहाँ पे देख लीजिए. वहाँ ऑलरेडी 3 लोग बच गए थे. उसने जो अराउंड 80 डिग्री का उसने वहाँ पे 2 बार तो गाड़ी वहाँ पे घुमाई, पर पता नहीं खुदा ना खास्ता वो भगवान का करना वो निकल गया वहाँ से. और फिर आगे जाके यहाँ पे लोगों का नसीब नहीं होगा. वहाँ जो 2-3 व्हीकल थे उनका नसीब था तो वो लोग बच गए. और उसके बाद यहाँ आके उसने फिर जो यहाँ पे रोड रेस का जो माहौल बना है और जो जितने लोगों को एक्सीडेंट लिया है अराउंड, मैंने तो देखा है कि 8 से 9 लोग सोए हुए थे, उसमें से कुछ इंजर्ड थे, कितने मरे हुए वो तो मालूम नहीं है. हितेन, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि लोग भी बता रहे हैं, जो आई विटनेस है उन्होंने देखा कि आखिरकार क्या हुआ है. पुलिस की आप गिरफ्त में आ गया, बताया जा रहा है दोनों को आप गिरफ्तार कर लिया जो गाड़ी में लोग मौजूद थे. 7 लोग की घायल होने की खबर आ रही. बिल्कुल, देखिए 7 लोग घायल हो चुके हैं और दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है. प्रांशु जिसकी गाड़ी थी, प्रांशु चौहान जिसके पिता के नाम पर वो गाड़ी थी, वो गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गाड़ी वो चला रहा था, ऐसे करके वो फरार हो गया मौके से. और उसके बाद रक्षित जो है वहाँ पर वो पूरी तरह से रकस क्रिएट करता रहा, चिल्लाते रहा. हालांकि प्राइमरी रिपोर्ट में भी ये सामने आया पुलिस का, हालांकि पुख्ता तौर पे अब तक ये कहना नहीं है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि प्राइमरी तौर पर किसी लड़की के चक्कर में इस तरीके की ये हरकत करता नजर आ रहा था. क्योंकि वीडियो में भी साफ देखा जा रहा है एक लड़की का नाम वो चिल्ला रहा है. सबसे पहले अनदर राउंड चिल्लाने लगता है, उसके बाद एक लड़की का नाम चिल्लाना शुरू कर देता है. तो क्या लड़की की वजह से हुआ है, इस एंगल से भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है. हालांकि जिस तरीके से वो नशे में धुत था तो सबसे पहले पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया है.
नशा उतरने के बाद हालांकि पुलिस जो है उससे पूछताछ शुरू करेगी कि आखिरकार इस तरीके की हरकत उसने क्यों की, क्योंकि रात में जब हादसा हुआ उसके बाद पुलिस लोगों ने उसकी पिटाई की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उस वक्त उसे इस हादसे का अफसोस बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब जब नशा उतरेगा उसके बाद जब पुलिस इंटरोगेशन स्टार्ट करेगी, पूछताछ स्टार्ट करेगी, उस दौरान साफ होगा कि आखिरकार इस तरीके की हरकत उसने क्यों की, जिसमें एक महिला समेत 2 छोटी बच्चियां और कुल मिलाकर 7 लोग जो इस वक्त हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में जीने मरने की सांस वो ले रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशन है वो बताया जा रहा है कि 7 में से 2 छोटी बच्चियां है, उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। जो सीसीटीवी सामने आया हादसे का, उस सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है जिस तरीके से वो एक स्कूटर को घसीटते हुए आगे बढ़ा, सिर्फ उस एक नहीं बल्कि आगे जाकर 3 से 4 स्कूटर को उसने अपनी रफ्तार में, इस तेज रफ्तार में घसीट लिया और उसके बाद करीब ये 7 लोग उस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से एक महिला की मौत हुई है। Absolutely, really unfortunate. There, a woman losing her life, 7 others getting injured, multiple vehicles that have been hit, and because of this reckless case of drunk driving that has been reported, 2 individuals who were present in the car have now been arrested by the police. Let's listen into the police's side. अभी 2 व्हीकल्स के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 व्हीलर ने 2 व्हीलर्स को टक्कर मारी है, जिसमें एक लेडी का डेथ हुआ है और जो आरोपी है जो ड्राइव कर रहा था उसको पकड़ लिया गया है और आगे की तपास पुलिस अभी कर रही है कि गाड़ी कितनी स्पीड पे थी और उसके लिए हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज से टेक्निकल वो भी एविडेंस भी ढूंढ रहे हैं और साथ में हमारे पास जो वीडियो वगैरह आए हैं उसमें कितने लोग थे अंदर, उसमें 2 लोग दिख रहे हैं, एक बंदा नहीं मिल रहा है, तो उसको भी ढूंढने का अभी पुलिस प्रयास कर रही है। And what is more shocking, as Hiten was pointing out, that there was no remorse, rather there was no realization of what has happened. Such was the intoxicated state that this individual was in while he was handling a vehicle, and that too at high speed. Listen in and take a look exactly what happened right after the accident that has been reported on the streets of Vadodara.